हाय दोस्तों। हम सब जानते हैं कि जो कि हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसने पेज इंडस्ट्रीज को इंडिया में जो कि मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस दिया हुआ है। और कस्टमर्स का जो के प्रति प्यार और विश्वास के कारण ही पेज इंडस्ट्रीज आज इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन साबित हो रही है। और आप भी टिकट टेप पर पेज के नंबर देखकर हैरान होने वाले हो, क्योंकि पिछले 14 ईयर्स में पेज इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर को 14,000% का रिटर्न दिया है। और अगर पेज को इसे कंपटीटर के साथ कंपेयर करें तो जहां रूपा का रेवेन्यू 1319 करोड़ रुपए, लक्स का 1964 करोड़ रुपए, वहीं पेज इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू है 2852 करोड़ रुपए। और नेट इनकम की बात करें तो जहां रूपा की नेट इनकम 175 करोड़ रुपए, लक्स की है 271 करोड़ रुपए, वहीं इन सबसे अलग पेज इंडस्ट्रीज की नेट इनकम है 344 करोड़ रुपए। तो अब सवाल यह है कि कैसे जो कि इंडियन इनरवियर मार्केट में इतना बड़ा प्लेयर बन पाई, वह कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो हमेशा उसे अपने कंपटीटर्स से आगे रखती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वह कौन से बिजनेस लेसन हैं जो हम इस कंपनी से सीख सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1991 से, जब तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर विदेशी कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने की छूट दे दी। तो जो कि इंटरनेशनल ने भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए मिस्टर गेनुमल को अप्रोच किया, जो फिलीपींस में जो कि डीलरशिप का काम कर रहे थे। वैसे तो मिस्टर गेनुमल की फैमिली इंडियन ओरिजिन की थी, लेकिन वह पहली बार इंडिया आए थे और इसीलिए उनको इंडियन मार्केट का कोई आइडिया नहीं था, जिसके कारण मिस्टर गेनुमल ने मार्केट रिसर्च कंपनी मार्क की हेल्प से इंडियन मार्केट को एनालाइज किया और कस्टमर्स का पॉजिटिव रेस्पॉन्स देकर इंडिया में जो कि ले जाने के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और इसी प्रकार 1994 में पेज इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई। मिस्टर गेनुमल ने मार्केट रिसर्च में 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। पहला एस्पेक्ट था आउटवेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने पर भी इंडियन मार्केट में इनरवियर को सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं दी जाती और इसीलिए मार्केट पूरी तरह कमोडिटाइज हो चुका है। दूसरा एस्पेक्ट था इनरवियर को इंपॉर्टेंस ना देने का कारण यह है कि पता नहीं क्यों इंडियन सोसाइटी ने दुकान पर से इनरवियर को खरीदना ऑकवर्ड बना दिया था, और यह महिलाओं के लिए तो और भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। और आखिरी एस्पेक्ट है क्योंकि मार्केट पूरी तरह कमोडिटाइज है, तो इन प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअल पैकेट्स में नहीं खरीदने के बजाय बल्क में ही खरीद लिया जाता है, जिसके कारण इंडियन इनरवियर मार्केट में फैशन और कन्वीनियंस तो दूर दूर तक नहीं थी। और इसी मार्केट गैप को देखते हुए पेज इंडस्ट्रीज ने जोकी को एक एस्पिरेशनल ब्रांड के तौर पर लॉन्च किया। पेज इंडस्ट्रीज ने शुरुआत से ही मेट्रो और टीयर 1 सिटीज पर फोकस किया और जोकी को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रमोट किया, जिसके लिए उन्होंने टॉप इंडियन सिटीज जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु आदि में एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन किए और इन स्टोर एडवर्टाइजमेंट पर फोकस किया। और इनरवियर को ऑकवर्ड बनाने के बजाय एस्पिरेशनल बनाने के लिए ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स को स्टोर्स में ओपनली रखा, जिनमें मेन और वुमन दोनों इनरवियर पहने हुए हैं। अपने ब्रांड को और ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए पेज इंडस्ट्रीज ने मार्केटिंग के लिए कॉकेशियन मॉडल का यूज किया। इसमें आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सारे मॉडल फॉरेनर होते हैं, वो लोकल एक्टर और मॉडल से प्रमोशन नहीं करवाते, क्योंकि पहले के समय इंडियंस की अंग्रेजों को लेकर मानसिकता थोड़ी डिफरेंट थी। और आज भी छोटे कस्बों और गाँव में तो कई जगह इंग्लिश बोलने वाले लोगों को वेल एजुकेटेड और रॉयल समझा जाता है। इसके अलावा जो कि हाई इम्पैक्ट मार्केटिंग कैंपेन भी लॉन्च करती है, जैसे जस्ट जोकी और जोकी और नथिंग। इन कैंपेन्स को हाई इम्पैक्टफुल बनाने के लिए शुरुआत में बहुत पैसा खर्च किया जाता है, और कैंपेन लॉन्च होने के कुछ समय तक बिलबोर्ड, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर हर जगह पर एक साथ बहुत सारे एड्स चलाकर मार्केटिंग की जाती है। और इसी प्रकार अपने रेवेन्यू के लगभग 5% हिस्से को कंपनी कंटिन्यूस मार्केटिंग पर ही खर्च करती है। ब्रांड वैल्यू कम ना हो इसके लिए जो कि कभी भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करती, और साल में होने वाली 40% की सेल के अलावा जो कि कभी भी सेल नहीं लगवाती, और यह सेल भी बिना बिके हुए माल को बेचने के लिए लगवाई जाती है। ब्रांड को प्रीमियम दिखाने के साथ साथ जो कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी बहुत ध्यान देती है। जहां बाकी ब्रांड बाहर से लो कॉस्ट इलास्टिक को आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स करने पर बेस्ट क्वालिटी ना मिलने के कारण जो कि इलास्टिक को खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। पेज इंडस्ट्रीज के पास खुद की एक 20 लोगों की R&D टीम भी है, जो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंफर्टेबल डिजाइन पर रिसर्च करती रहती है। एक प्रीमियम ब्रांड और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि अगला काम करती है, जो है लेबर मैनेजमेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इतने टेक्निकल एडवांसमेंट आने के बाद भी इस इंडस्ट्री में लेबर का यूज मैक्सिमम होता है। और लेबर को इंपॉर्टेंस ना देने के कारण साल 1997 में 2 बड़े प्लेयर्स टीटीके, टेंटेक्स और एसोसिएटेड अपैरेल्स को मैसिव लेबर स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था, और यह कंपनी अगली 5 साल के लिए बिजनेस से बाहर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज ने लेबर की इंपॉर्टेंस को समझा और शुरू से ही अपनी लेबर को अच्छे से मेंटेन किया। आज पेज इंडस्ट्रीज की 88% वर्कर्स वुमन है, क्योंकि महिलाओं का कम एग्रेसिव होने के कारण स्ट्राइक का खतरा कम
काम रहता है। और पेज इंडस्ट्रीज में लेबर को लेकर एक पॉलिसी बनाई गई है कि कोई भी सुपरवाइजर लेबर पर चिल्ला नहीं सकता। पेज इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की हायरिंग करने के बाद 1 महीने तक कंपनी खुद के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देती है। फैक्ट्री में लेबर के लिए वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए हैं जो वर्कर्स की वर्क लाइफ बैलेंस में हेल्प करते हैं और इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उनकी लेबर काम से नाराज तो नहीं है। इसके अलावा हर शिफ्ट के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री लंच, छोटे बच्चों के लिए क्रेच जहां पर काम कर रही महिलाओं के बच्चे खेल सकते हैं और फ्री मेडिकल सर्विस जिससे वर्कर्स को होने वाले हेल्थ इश्यूज को इंस्टेंटली काउंटर किया जा सके आदि सुविधाएं पेज इंडस्ट्रीज के लेबर को दी जाती है। और अगर इसके बाद भी कभी लेबर स्ट्राइक होती है तो कंपनी 1 महीने बाद ट्रेनिंग सेंटर से नए फ्रेश वर्कर्स को काम पर लगा सकती है। और इसके बाद आती है नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग से बनाए एक एस्पिरेशनल प्रीमियम ब्रांड को क्वालिटी प्रोडक्ट से फुलफिल करती है और वह है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पेज इंडस्ट्रीज के पास पिछले कई सालों का डाटा इकट्ठा हो गया है जिसके कारण वो प्रोडक्ट की डिमांड का पहले ही पता लगा लेते हैं और इसे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला है कि डिमांड का पहले ही पता होने से रॉ मटेरियल सप्लायर को एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं जिससे उनको 3 से 4% तक कम कॉस्ट पर रॉ मटेरियल मिलता है। दूसरा फायदा है रीजनल डिमांड का पहले ही पता होने से डीलर को वही प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है जो उसके एरिया में बिक रहा है और इसके साथ वे हर 3 महीने में इनरवियर, ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट आदि पूरी प्रोडक्ट रेंज को रिफ्रेश कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्पेसिफिक डिजाइन या कलर के कपड़े नहीं बिक रहे हैं तो पेज इंडस्ट्री की सेल्स टीम उसे नए और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देती है और इसी कारण जो कि प्रोडक्ट्स पर 25 से 30% तक का मार्जिन भी अदर ब्रांड के 35% से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि जो कि प्रोडक्ट्स बाकी ब्रांड से अधिक महंगे होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली पेज इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स के फीडबैक को सुनकर उस पर सीरियसली काम भी किया जाता है और इसी कारण ICICI की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 तक पेज इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को 2895 से भी ज्यादा सिटीज और टाउन्स तक पहुंचाने में कामयाब रही और अपने लॉयल रिटेलर्स के कारण जो कि आज 80,000 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और 930 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स में मौजूद है जहां से जो कि ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 148 मिलियन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं। और पेज इंडस्ट्रीज की इसी ग्रोथ और मिस्टर गैनमरे के जो कि इंटरनेशनल के साथ अच्छे रिश्ते के कारण 2010 में पेज का लाइसेंस सीधा 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। यूजुअली कंपनी अपने लाइसेंस को 3 से 5 साल के लिए एक्सटेंड करती है। तो अब हम जानते हैं कि वह कौन से बिजनेस लेसन है जो हमको इस कंपनी से सीखने को मिले। पहला लेसन है कि किसी भी बिजनेस में एंट्री करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए। दूसरा लेसन है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आपको ब्रांड बिल्डिंग पर जरूर फोकस करना चाहिए। और तीसरा लेसन है आपके और लेबर के बीच रिलेशन एक लाइफ टाइम पार्टनर की तरह होने चाहिए न कि एक एम्प्लॉय की तरह। और आप भी लॉन्ग रिलेशन के लिए थिंक पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को प्रमोट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।